प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक पहाड़ी गांव में डफाली नाम का एक बूढ़ा रहता था। उसके पास एक अच्छी गाय थी। वह गाय पर लोगों का सामान ढोकर शहर लाता और ले जाता था। इसी से उसका गुजारा चलता था। एक दिन उसने गांव से बहुत सारी ताज़ी मछलियां खरीदी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। वह सोच रहा था आज तो वह बहुत पैसे कमाएगा। पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते चढ़ते अंधेरा होने लगा। डफाली अकेली सुनसान जगह पर था। उसने शहर पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। वह गाय को जल्दी चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन गाय घास खाती जुगाली करती धीरे धीरे चलती रही। अचानक पहाड़ों की ओर से तेज आती आंधी जैसी जोर की हवा आने लगी। पीछे से कोई चिल्लाया, मछली मछली। डफाली ने जब पीछे मुड़कर देखा तो थरथर कांपते हुए चिल्लाया। एक बहुत लंबी चौड़ी भयंकर पहाड़ी भूतनी खड़ी थी। उसका मुंह कान तक फटा हुआ था और आंखों से लाल लाल चिंगारियां निकल रही थी। बाल हवा में इधर उधर लहरा रहे थे। वह तेजी से भागने लगा। भूतनी चीखी, अरे बूढ़े, मुझे एक मछली दे। डर के मारे डफाली पसीना पसीना हो गया। कांपते उसने गाय पर रखी बोरी से एक मछली निकालकर भूतनी की ओर फेंकी। भूतनी ने एक ही सांस में पूरी मछली निगल ली। वह फिर चिल्लाई, ए मूर्ख बूढ़े, एक मछली और दे, नहीं तो तुझे खा जाऊंगी। भूतनी ने एक एक करके डफाली की सारी मछलियां खा डाली और फिर चिल्लाई कि जल्दी मुझे एक मछली और दे, नहीं तो तुझे खा जाऊंगी। बेचारा बूढ़ा डर से कांपते हुए रोने लगा। मेरे पास अब कोई मछली नहीं बची, सब तो खा चुकी। अपनी गाय दे, नहीं तुझे खा जाऊंगी। डफाली ने सोचा, अगर यह मेरी गाय को भी खा जाएगी तो मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊंगा। डफाली हिम्मत करके बोला, नहीं, मैं अपनी गाय तुम्हें नहीं दूंगा। गुस्से से नाक भौं चढ़ाकर भूतनी चिल्लाई, अच्छा, तब मैं तुझे खा जाऊंगी। डफाली कांपते हुए गाय की रस्सी को फेंककर जान बचाने के लिए हवा की तरह भागा। गिरते पड़ते भागते थक गया। तभी उसे पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा घर दिखाई दिया और वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे केवल एक रात यहाँ बिताने दो, वह चिल्लाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। डफाली ने अंदर घुसकर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसने देखा कि चूल्हे में बहुत सारी जलाने के लिए लकड़ियाँ पड़ी हैं और चूल्हे के ऊपर एक बहुत ही बड़ी केतली रखी है। सोचा यहाँ ज़रूर कोई रहता होगा। इतने में ही उसे घर के पास आने की ज़ोर ज़ोर से धम धम की आवाज़ें सुनाई पड़ी। सत्यानाश, यह तो पहाड़ी भूतनी का घर है, वह चिल्लाया। अब तो मुझे खा ही जाएगी, कहाँ छिपूं, कहाँ भागूं। वह इधर उधर चारों ओर पागलों की तरह छुपने की जगह खोजने लगा, मगर कहीं भी कोई जगह दिखाई नहीं दी। वह जल्दी जल्दी में लकड़ी के ऊंचे खंभे को पकड़कर ऊपर चढ़ गया और घास फूस से बनी छत की बल्लियों के बीच थोड़ी सी जगह में वह सिकुड़ कर बैठ गया। हा हा हा, अंदर आकर भूतनी ठहाका मारकर हंसी और बोली, मुझे तो बहुत नींद लगी है, अब मैं कहाँ सोऊं, ठंड भी बहुत है। भूतनी ठंड से सिकुड़ रही थी। ऊपर बैठा डफाली धीमे से फुसफुसाया, केतली में सो जा। भूतनी ने सोचा, यह वायु देवता की आवाज़ है। भूतनी बोली, धन्यवाद वायु देवता, मैं केतली में ही सोऊंगी, वहाँ खूब गर्म होगा, ठंड भी नहीं लगेगी। वह चूल्हे पर रखी बहुत बड़ी केतली के अंदर घुसकर आराम से खर्राटे लेने लगी। इस दुष्ट भूतनी ने मेरी सारी मछलियां गपागप खा ली, मेरी सुंदर प्यारी गाय को खा गई और मुझे भी हड़प जाना चाहती थी। मैं बदला लूँगा, ऊपर छिपे हुए डफाली ने सोचा। भूतनी को गहरी नींद में सोते देख
वह धीरे से नीचे उतरा, केतली का ढक्कन बंद किया और ऊपर एक भारी पत्थर रख दिया। फिर उसने केतली के नीचे चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ियां तोड़नी शुरू की। केतली के अंदर गहरी नींद में सोती भूतनी लकड़ियों की कड़कड़ाहट सुनी। चिड़िया चू चू कर रही क्या? भूतनी बड़बड़ाई। बूढ़े ने केतली के नीचे चूल्हे में आग लगा दी। अब जैसे जैसे चूल्हे में आग जलने लगी, वैसे वैसे भूतनी भी बेचैन और छटपटाने लगी। केतली से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगाने लगी। उसने इधर उधर खूब धक्के मारे, मगर केतली के ढकने के ऊपर रखा गया भारी पत्थर टस से मस न हुआ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, भूतनी जोर जोर से चीखी, गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाई, मगर उसे सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। डफाली सिर पर पैर रखकर अपने गांव की तरफ भाग चुका था। धन्यवाद।